मत बना दिए, अपने आप अपने मत बना दिए जाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये भौतिकवादी है, वो आध्यात्मवादी, तरह तरह की राय बना लेता है। फिर वो एक तरह से वो बदनामी उसकी पूरे सोसाइटी में फैल जाती है, जबकि सच्चाई कुछ पता ही नहीं है अभी, दूसरा सिक्का पता ही नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो, पहली बात। और पता होने के बाद भी आपको वो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए। जब मैंने वो बताया था माता जी का, जो जिनको कि वो बदनाम कर दिया, उन्हीं के ही काउंसलर ने, जो उन्हें गाइड कर रही थी, कि उनका वो था। और उस टाइम उन्होंने ऐसा तो बोल दिया जाके, जबकि उनको पूरी सिचुएशन नहीं पता थी। तो पूरी पता थी, उनको एग्जैक्ट पता थी, लेकिन ज्ञान नहीं था किस स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। ये बात थी। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक लोग एक दूसरे का बदनाम करते ही रहेंगे। बदनाम करने वाले ज्यादातर लोग कनिष्ठा होते हैं। फिर भले उन्हें भक्ति में 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जब तक आपके पास प्रभुपाद जी यही बोलेंगे तात्पर्य, जब तक आपके पास सही ज्ञान नहीं है आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे। सही मतलब पूर्ण ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान नहीं। ये होता है। तो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए थे आपको, अनगिनत एग्जाम्पल दिए थे कल, इस बात को समझाने के लिए। किसी भी विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमने कहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ दिख लिया, कुछ सुन लिया, या हमसे किसी ने बोल दिया, हमारे सुपीरियर नहीं बोल दिया इवन, खास तौर से जो लोग वो होते हैं ना, सो कॉल्ड लीडरशिप पे, जिनके अंदर कुछ लोग होते हैं, तो जब वो देखते हैं कि हमारे लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरों से सुन रहे हैं, जो कनिष्ठा मानसिकता वाले होते हैं, सब नहीं, जिनकी मानसिकता कनिष्ठा होती है, वो इनसिक्योर हो जाती है। उनका भय बता रहेगा हमारे लोग हमें ना छोड़ दें। तो उनको पहले समझाते हैं वहां मत जाओ, ये वो, जब देखते हैं वो नहीं जा रहे तो उनके बारे में फिर जिसके पास वो जा रहा है नेगेटिव बोला जाता है, इससे मत सुनो, उससे मत सुनो, उनको काटने के लिए। तो इससे क्या होता है कि जिसने बोला, जो लीडर है तथा उसका उसका भी फॉल डाउन होगा, और जो नीचे वाले उनका भी होगा, सबका होने वाला है। ये बड़ा अद्भुत है। मैं देखता हूँ कि लोग, मान लो फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली की बात है, फैमिली काउंसलिंग ले रहे हैं किनसे, जिनकी फैमिली में 10 उत्पात मचा हुआ है। वो खुद अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनकी हस्बैंड वाइफ में इतनी खतरनाक लड़ाई झगड़ा है एकदम, और वो लोग दूसरों को काउंसलिंग कर रहे हैं, और वो लोग काउंसलिंग ले भी रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रभुपाद जी, अंधा यथा अंधे उपनीत माना, कि एक अंधा जो है बाकी को अंधों को रास्ता दिखा रहा है। कैसे दिखाएगा? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लोग लेते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजिंग लेंगे किससे? वो खुद डूबा, इसका पैसा वो खुद भर नहीं पाया, सब वो आपको क्या एडवाइस देगा? लोगों को समझ में नहीं आता। टैक्स कितने होते हैं फाइनेंशियल। मेरे ही साथ एक किस्सा हुआ अभी, कुछ 2-3 महीने पुरानी बात है। एक एडवोकेट के पास में गया, मेरा कुछ केस था। बातचीत उसने बड़ा अच्छी तरह से मेरे को डील किया और बड़ा मुझे इंप्रेसिव लगा। लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं चीज की पूरी जांच परख करता हूँ। भले समय पे उसने जांच परख करी, उस एडवोकेट पे खुद केस लगा हुआ है। उस पे किसी, वो इतना बड़ा वकील है, उस पे एक छोटे से आदमी ने, जरा झोपड़े में, तो उसने केस ठोक दिया है। और इतना खतरनाक केस ठोका, इतना खतरनाक केस ठोका, इतनी सारी धारा लगाई कि वो निकल ही नहीं पा रहा, उसकी जमानत जब्त हो रही। अब ऐसे वक्त से मैं क्या कंसल्टेंसी लूँ? जो किसी से खुद ही की नाव डूबी हुई हो, मेरी नाव को क्या उठाएगा? तो कलयुग में क्या होता है, लोगों को विवेक नहीं है, ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं लोग। यहाँ है ना, ये दिमाग नहीं है लोगों का, ये खुद से पढ़ते नहीं है, खुद की बुद्धि को जागृत नहीं करते। आप खुद अपनी बुद्धि को जागृत करना सीखना चाहिए, कि जिससे खुद को ठीक से ज्ञान नहीं हो, आप क्या ज्ञान देगा और आप उसे क्या ज्ञान लोगे? कोई भी कंसल्टेंसी हो, फैमिली कंसल्टेंसी हो, स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो, कुछ भी हो, आपको वो खुद ही निकट पा रहा है अभी, तो आप उससे कैसे लोगे? वो खुद ही फंसा अपनी प्रॉब्लम में। लोग करते भी है, यही है ना कलयुग में, सहायता अंधों से कोई रास्ता पूछता नहीं है इन जनरल। लेकिन कलयुग में लोग अंधों से रास्ता पूछते भी है, और आश्चर्य वाली बात है कि अंधे रास्ता बताते भी है। अंधे मतलब जिनके पास ही ज्ञान नहीं है, आंख वाले अंधे। इवन ऐसा भी जो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये था कल की क्लास का, कि हमको चीजों का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो ना किसी के बारे में सुनो ना बोलो, जब तक पूर्ण पिक्चर ना पता। तो विश्वास करो कितने ही पढ़ लोगे, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। निंदा आदि शून्यम रूप गोस्वामी, भक्ति में प्रगति करने का मूल मंत्र ही यही है, निंदा आदि शून्य। वो नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं पाओगे। हमेशा कंप्लीट पिक्चर पता, तब तक सुनना भी नहीं चाहिए, बल्कि कोई भी बोल रहा हो।
मेरे से भी कुछ दिन पुरानी बात है, मैं गया था मंदिर, तो मेरे से किसी ने कुछ बोला किसी माता जी के बारे में, मैंने जम के दिया उनको डोज, दोबारा हिम्मत नहीं हुई उनकी बोलने की। क्योंकि जब आप शास्त्र से बात करोगे ना, कि शास्त्र में कहाँ लिखा है साहब जो बोल रहे हो, आप मुझे बताइए, आपकी बात मानता हूं मैं। चुप था, उनके पास कोई आंसर नहीं था, कभी नहीं लौटेगा मेरे पास। तो जब लॉजिकली बात करते हो, शास्त्रों को बीच में रख के बात करते हो, तो आपसे कोई आदमी आलतू फालतू बात करने पहली बात आएगा ही नहीं, उल्टा वो डरेगा, उसे पता है कि आप जैसी बोलोगे तुरंत पूछेगा वो शास्त्र में किधर कोट किया है, और फिर तो वो अपना कोट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं कल इतना बोला। चलो तात्पर्य पढ़ो, दूसरे एंगल से लेंगे हम, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, एक मिनट, अकर्म। कौन सा तात्पर्य पढ़ रहे हैं आप? ओ, सॉरी प्रभु जी, अगला मैंने पढ़िए। वो लिखा। हाँ जी, कोई बात नहीं। सॉरी। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, क्या अरे, यही? अरे इसकी क्या हो इसकी इसकी में नहीं दिख रहा आपको? गया? तो मुझे स्क्रीन में ना उसके साथ, टेक्स्ट के साथ थोड़ा इशू होता है। अच्छा ठीक है, आप रुक जाओ, मैं राकेश प्रभु आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। श्लोक से 16 है ना प्रभु जी? हाँ ठीक है, उसका तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, ये स्क्रीन में दिख रहा है आपको? मेरे पास बुक है प्रभु जी। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। रुक जाइए। तो देखिए प्रभुपाद जी ने कितना सुपर डुपर तात्पर्य लिखा है लोगों को मोहित होने से बचाने के लिए, कि अगर आपको मोहित होने से बचना है तो आपको क्या करना होगा, पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श पर चलना होगा, उनसे सुनना होगा, उनसे समझना होगा। तो पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्त कौन कहलाएंगे, जिसका वर्णन 15वें श्लोक में था और मैंने बताया भी था। कौन बताया, किन की बात हो रही है यहाँ पर? पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्त कौन है ये? पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्त कौन है? यस बताइए, CRC, GZBD। प्रभु जी, जो प्रमाणिक आचार्य गण हमारी जो हमेशा से आप उसमें गुरु परंपरा के थ्रू चले आए हैं, तो वो पूर्ववर्ती प्रमाणिक गुरु है। जैसे हमारे सदगोस्वामी हुए, विवस्वान, और उसके बाद बहुत सारे हमारे आचार्यों के नाम है, तो वो सब पूर्ववर्ती बलदेव प्रमाणिक गुरु। विद्याभूषण जी, जिनको प्रभुपाद जी ने भगवत गीता समर्पित करी है। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, जीव गोस्वामी आपने बोल ही दिया, इस तरह के जो प्रामाणिक आचार्य हैं, तो उन्होंने अपने भी सब के बारे में टीकाएं लिख के दी है, कि भगवान ने कौन सा श्लोक कब बोला है, किस सिचुएशन में बोला, उन्होंने हर चीज का ओवरऑल पिक्चर दी हुई है आपको, और प्रभुपाद जी ने भी दी हुई है। तो इनको ठीक से समझ लेना, ये प्रभुपाद जी प्रामाणिक आचार्य है, वो खुद को रहे, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को पढ़ना चाहिए, तब आप मोहित हो, नहीं तो मोहित होना पक्का है, 100% है। क्यों इनसे मोहित क्यों नहीं होंगे, इसका उत्तर कौन देगा? ये भी मैंने बताया था 15वें श्लोक में, क्या कारण है कि जब इनसे पढ़ेंगे, इनके इनके ज्ञान के प्रकाश में पढ़ेंगे तो मोहित नहीं होंगे? क्योंकि ये हरे जो, कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? क्योंकि ये परंपरा से आ रहे हैं और शास्त्र के अनुसार ही हमें बताएंगे, शास्त्र के हाँ प्रमाण देकर ही ये हमें बताएंगे। हाँ, वो तो ऐसा है कि और भी ऐसे भी लोग जो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं हमको, वो परंपरा हाँ, में भी आ ये रहे हैं। इनमें क्या परंपरा के विशेष बात, अनुसार। इनमें क्या विशेष बात है जो अन्य भक्तों से हट अलग अलग कर देती है इनको? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बता चुका मैं, 15वें श्लोक में बोला मैंने, कितने ही बार बोला, तो ध्यान से सुनिए। देखिए ये वो लोग हैं जिनके पास दो विशेष चीजें हैं जो सबके पास नहीं है। वो क्या है, कि इनमें जो बद्ध जीव में चार दोष होते हैं वो इनमें नहीं होते। नंबर एक, भी चार दोष कौन से मैं कई बार बता चुका हूँ। जो चार दोष होते हैं ना बद्ध जीव में, जो आपने मुझ में सब में है, मेरे चाहे वो कितने 50 साल भी किसी को हो गए हो, लेकिन ये लोग उन चार दोष में नहीं आते। और दोपहरी दूसरा, है क्लास है। ये वो लोग हैं, दूसरा पॉइंट, ये वो खाया लोग हैं। किसका?
कहाँ से आ रही है आवाज? दूसरा, ये वो लोग हैं, रंगनारायणी माता जी, ये वो लोग हैं जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं है। इसको आप नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर ये सब रहस्य हैं जो आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको ना गहराई से सुनना और समझना चाहिए, नहीं तो आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आप फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब बोलोगे तो लोग सोचेंगे अरे इसकी स्पीच तो ऑर्डिनरी स्पीच है, कोई खास नहीं। इसलिए इनको बोला गया है। कौन रिपीट करेगा जो बताया मैंने अभी? क्या विशेषता पूर्ववर्ती आचार्यों की? मैं बताऊं? हाँ नहीं, 1 मिनट माता जी, मेरे कुछ लोगों ने हाथ उठाया है। यस कांता राधारणी माता जी, बताइए। मुझे उनके अंदर 4 दोष नहीं है और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन नहीं है। हाँ, इसको रट लो आप, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लो आप, अगर वाकई में गीता समझना और जीवन को बदलना है तो। क्योंकि इनसे सुनने पे आप कभी मोहित नहीं होगे। इनसे पढ़ने से कभी इनकी एकदम फुल क्लैरिटी होती है, इनके पास फुल कंप्लीट देते हैं क्लैरिटी। जो भी सिद्धांत बताएंगे ना, उसकी फुल क्लैरिटी देंगे आप, इनसे मिलेगी। अभी आज शाम को 7 बजे मेरी क्लास है, इंग्लिश में होगी वो, श्रीमद् भागवतम में चल रही फर्स्ट कैंटो में। 4 घंटे लगे हैं मुझे पूरा स्टडी करने में। 8 आचार्यों की टीकाएं पढ़ी है मैंने, आज 3 बजे से पढ़ रहा था। और मुझे पता है ये क्लास में धूम मचने वाली है। इतनी क्लैरिटी दूंगा मैं लोगों को, कौन आचार्य ने क्या बोला है, क्या श्लोक बोल रहा है प्रभुपाद जी यहाँ पे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। 100 कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ऐसे क्लैरिटी आती तो इन लोगों के पास जो मत होते हैं उनसे कभी मोहित नहीं हुआ। और उसी से श्रद्धा बढ़ती है ना, शास्त्रीय श्रद्धा बढ़ती है। और उसी से ही हमारे हृदय के अनर्थ तेजी से जाते हैं। इसी को समझो आप, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि यदि आप इनसे अलग हटके यदि आप भक्ति का कर्म कर रहे हो, तो आप एक तरह से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र तरह से कार्य कर रहे हो। जबकि भक्ति में आपको अधीन रहना पड़ता है किनके? पूर्ववर्ती आचार्यों के। क्योंकि इनके पास 4 दोष नहीं है, और तीनों जो प्रकृति के 3 दोष है वो इनसे प्रभावित नहीं, इनसे मुक्त है। इनके मार्गदर्शन में जो आप काम करोगे तो आप कोई मोहित नहीं होगे। अब प्रभुपाद जी इसी बात को आगे बोलेंगे। बोलिए, पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाता है। रुक जाइए, देखिए प्रभुपाद जी डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे क्लियर। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सामने आपके स्क्रीन है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण अगर नहीं करोगे, आप भले कितने बड़े बुद्धिमान हो, कितने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हो, कितनी आपको गीता का ज्ञान हो, भागवतम का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान, कितनी आपने सेवाएं कर ली हो, ये निश्चित है कि आप भ्रमित होगे। जब जब समय आएगा संकट काल, जब जब आपके लाइफ में क्राइसिस आएंगे, जब जब क्राइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, संकट आएगा, विपत्ति आएगी, तो आपको निर्णय लेना होगा, तब आप मोहित हो जाओ। 100% है। लेकिन इन लोगों से रहोगे तो चूंकि इनके अंदर 4 दोष ही नहीं है, तो भ्रमित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए दान बहुत है ना, कितने बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी खुद बोले, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में किम कर्मा किम अकर्मेति, कब क्या करना है, मोहग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को साक्षात उपदेश देने का निर्णय लिया है। पढ़िए आगे राकेश प्रभु। जी, कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल श्री भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। रुक जाइए, श्रीमद् भागवत। एक मिनट देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कौन बताना चाहेगा इसको? हैंड रेज योर हैंड। सुपर डुपर परपट है, एक एक लाइन इसकी जबरदस्त है। अगला परपट भी वैसा ही है, लेकिन उसी के लिए इसको एंजॉय वही कर पाएगा जो समझ पाएगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता।
वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। यस राकेश प्रभु। जहां तक मेरी समझ है प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि धर्म का जो पथ है उसका निर्णय पूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और ज्ञान का व्यक्ति सिर्फ भगवान ही है जो धर्म को निर्देशित कर सकते हैं। यानी कि धर्म क्या है इसे परिभाषित केवल भगवान ही कर सकते हैं, और भगवान द्वारा दी गई व्याख्या ही ये है, धर्म है। हाँ, लेकिन भगवान की जब हम बात करेंगे तो भगवान से महत्वपूर्ण भगवान के भक्त भी आएंगे, आचार्यगण भी आएंगे। प्रभुपाद जी आगे जी। पढ़ेंगे तो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त आचार्यगण, और उनके उसमें लिखा प्रायोगिक ज्ञान। इसका क्या मतलब है? एक तो आपने सही बोल दिया, अपूर्ण को तो आपने व्याख्या कर दिया। प्रायोगिक ज्ञान कहाँ? प्रायोगिक का तो अर्थ होता है प्रभु जी प्रयोग में लाना, हाँ, तो यानी यहाँ कि पे वो क्या प्रमाणित होना, स्वतः प्रमाणित होना। और थोड़ा सोचिए कांताराधानी माता जी, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान से क्या अर्थ है? मुझे मैं प्रयास करती हूँ भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान नहीं, नहीं भौतिक, हाँ भौतिक ज्ञान कह सकते हैं उसको, लेकिन जैसा कि ये बोल रहे हैं ना कि ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए, वो भगवान ही बता सकते हैं, तो ये तो बात सही होगी। तो अपूर्ण का मतलब है कि पूर्ण ज्ञान ग्रहण करना, है ना। अभी जब पूर्ण ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान से क्या मतलब है फिर? क्यों ऐसा प्रभा जी ऐसा क्यों लिखा? वैसे लिखने की जरूरत नहीं देखा जाए तो, ये प्रभा जी ने जानबूझ के लिखा है। यस रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रणाम। प्रायोगिक ज्ञान में जैसे हमारे आचार्यगण हैं जिन्होंने भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है। हाँ एग्जैक्टली, ज्ञानीना तत्वदर्शिना। याद है तत्वता में मैंने कितनी सारी परिभाषाएं बताई थी, इसलिए बोला गया है। ये तीसरा रीजन है कि क्यों आचार्यों से ग्रहण करना चाहिए ज्ञान। दो मैंने बता दिए, तीसरा नोट कर लो, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह आचरण में उतारा है। वो बताएंगे एक्चुअली में रियलिटी क्या है। हम यहाँ वहाँ सुनते फिरेंगे किसी के बारे में, इधर आओ वैष्णवी ने ऐसा किया, उस वैष्णव ने ऐसा किया, वो भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी है, ये है। कभी नहीं, ये इन चीज सुन के हमारा और हम अपना और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और पीछे चले जाएंगे, है कि नहीं। धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। धर्म पथ मतलब ये जीव का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूपो नित्य रे कृष्णदास। आप सही दासत्व में ग्रहण नहीं कर पाओगे, स्वामित्व की भावना बनी रहेगी, भोग की भावना बनी रहेंगी, दूसरों में दोष देखने की भावना रहेंगी, निंदा करने की आदत बनी रहेगी, नहीं जाएगी वो। क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से सुन ही नहीं पा रहा है जिसके पास पूर्ण प्रायोगिक ज्ञान हो। पूर्ण प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉन ज्ञान भी है और उनके पास विज्ञान दोनों है। मतलब ज्ञान का ज्ञान भी है और ज्ञान का साक्षात्कार भी है, दोनों होना जरूरी है। और किसके पास केवल ज्ञान, हम ऐसे व्यक्ति से सुने मानो जिसके पास इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रियलाइजेशन नहीं है, तो आप धर्म पथ का निर्णय नहीं कर पाओगे फिर। कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे होता है ना, तो सिचुएशन लाइफ में आएगी, तो डिसीजन लेना पड़ेगा, वो उसने किया ही नहीं है कभी। तो जब ज्ञान को हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो एक चीज मिलती है, ज्ञान प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू रियलाइजेशन। कहते हैं ना, प्रभुपाद जी बोलते हैं रिवील स्क्रिप्चर्स। भक्ति जो है रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, मतलब ये इस तरह का ज्ञान है जो हृदय में प्रकाशित होता है एक्चुअली में। और जब जिसके हृदय में प्रकाशित होगा तो वो तो सही कर रहा होगा, लेकिन जिनके हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, जो कनिष्ठ लोग, वो क्या करेंगे? उसको पत्थर मारेंगे, ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसको समझो, आप बात को अच्छे से समझो। यही होता है जनरली, कनिष्ठा मेंटालिटी में यही रहता है। कनिष्ठा मेंटालिटी जो होती है उसकी सोच बहुत ही संकीर्ण होती है। 20-30 साल तक मैं देखता हूँ लोग भले बड़े बड़े पदों पे बैठ जाए मगर उनकी मानसिकता संकीर्ण होती है, ब्रॉड माइंडेड नहीं बन पाते वो। कि शास्त्र कितने वास्ट हैं, कितने ब्रॉड हैं, शास्त्र में कितना कितना सब कुछ है। शास्त्र को जल्लाद थोड़ी है, शास्त्र में हर चीज का प्रावधान दिया गया है। बस वो नियम और शर्तें जो है वो फिट होनी चाहिए। सिचुएशन में है क्या, बस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलेंगे धर्म तो भगवान से ही आता है, आगे पढ़िए। फिर प्रभुपाद जी उनके भक्तों का गुणगान करें। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। ओके,
तो यहाँ पर जितने नाम बोलेंगे इनको, इनका एक विशेष नाम है, क्या बोलते हैं इनको? 12 नाम है ये। या सनीता जी? हरे कृष्णा प्रभु, चरणों में प्रणाम। 12 महाजन। हाँ, ये 12 महाजन के नाम। तो देख लो, महाजन ये से गतस्य पंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो धर्म का तत्व है ना, वो इतना गूढ़ है, बहुत गूढ़ है। इसको समझने का एक ही तरीका कि जो महाजन लोग हैं, जो हमारी परंपरा के आचार्य, इतने सारे नाम गिनाए हमने अभी, वो और ये महाजन है, इनके माध्यम से इन्होंने शास्त्र लिखे हैं, इन्होंने अपनी टीकाएं लिखी हुई हैं। इस श्लोक का मतलब ये है, ये भगवान ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, सब में लिखा, आपने अपनी लिखी। तो मैं से मूलतः हम लोग जो है बलदेव विद्या, गीता की अगर बात है तो बलदेव विद्याभूषण और इनको लेते हैं, विश्वनाथ चक्रधीपाद को। तब हमें चीजें समझ में आती, क्लियरिटी, डीप नॉलेज। नहीं तो ये नॉलेज जो है केवल यहाँ रहेगा, मानसिक चिंतन तक रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा। और प्रपात जाके बोलने वाले मानसिक यहाँ हेड में रहता है तो क्या दिक्कत आती है। पढ़िए आगे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। तो ज्ञान अगर अतः आप हेड में, एक मिनट, ज्ञान अगर यहाँ पर है, मानस में है, तो फिर आप निर्णय नहीं ले पाओगे कि धर्म किसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, भगवत गीता कैसी है। और आप अपने बारे में नहीं ले पाओगे, दूसरों को, फिर जब वो ऐसा करेंगे कुछ बड़ा कार्य या कुछ ऐसा कार्य जो आपको लग रहा है शास्त्रों के विरुद्ध है, जबकि वह है नहीं, लेकिन चूंकि आपको ज्ञान नहीं है, अपराध हो जाएगा। ये बात है। पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। अतः श्री भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो देखिए ये तो हमने सब आपको बता दिया। अभी कुल मिलाकर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि भाई यदि मान लो कोई कृष्ण भक्ति का अच्छा साधक है, और वो चाहता कि मैं भ्रमित नहीं हूँ जीवन में, ना अपने बारे में ना दूसरे। देखो हम ये सोचते हैं ना कि मैं भ्रमित नहीं हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा सोचना कि मैं भ्रमित नहीं हूँ, तो आपको एक ही तरीका कि आपको जो प्रामाणिक आचार्य उनके मार्गदर्शन में ज्ञान ग्रहण करना होगा, एक्चुअल गुरु उनको आपको स्वीकार करना होगा। क्यों? उसके 3 कारण मैंने बता दिए, 3 कारण बताए। तो और वो परंपरा में होंगे, उनसे सुनेंगे तो हम फिर मोहित होने से बचेंगे। फिर क्या होता है कि देखिए कभी कभी ऐसे भी दार्शनिक होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, श्लोक पे लेके जाता हूँ। ये श्लोक इतना वास्ट है, इसमें कितनी चर्चा की जाए कम है। देखो, किम कर्मा, ठीक है, ये एक शब्द है, किम कर्मा, बराबर है। रंगनानी माता जी आप तैयार हो, आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। किम कर्मा, और यहाँ पर एक शब्द है किम अकर्मेति, ये आ जो है ये साइलेंट है, किम अकर्मेति, ठीक है। तो आप देखो प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या लिखा, कर्म यानी कर्म, यहाँ पर लिखा अकर्म, और अकर्म का अर्थ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कल अलग एंगल से चर्चा करी, और हमने शुरू में उसी चर्चा को वो जारी रखा। फिर हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझा कि अगर हम मोहित होने से बचना है तो क्या करना है। अभी तीसरा एंगल कि किम कर्म और किम अकर्मेति, इससे ये योगा लीडर में कौन सा योग की बात हो रही है, कौन बताना चाहेगा? किम कर्मा किम अकर्मेति, या संग्राणी माता जी? निष्काम कर्म योग प्रभु जी। आधा उत्तर तो बिल्कुल सही दिया आपने। कहाँ पर है निष्काम कर्म योग इसमें? भी कर्म करते हुए भी वो कर्म फल भगवान को अर्पित करता है ना, हाँ बराबर मीन्स सही, वो लेकिन करते हुए भी वो कर्म नहीं करता है। नहीं नहीं वो सही है। आप जो हाँ निष्काम जी। कर्म, उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने 2 जगह आपको दिख रहा है, लाल किया है, कर्म किया है, कर्मेति किया है, ठीक है। तो निष्काम कर्म इन दोनों में से कहाँ फिट हो रहा है? अकर्म। कर्म। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए माता जी, हालांकि उत्तर सही था आपका। और कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे योगा लीडर में से मैं और देता हूँ, यहाँ पे योगा लीडर में से 2 योग की बात हो रही है, इनको समझने में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं, ये भगवान बोल रहे हैं। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ। कर्म से प्रभु जी तात्पर्य है सकाम कर्म से, और ये किम कर्मेति यानी क्या करना है, ये संबंधित है निष्काम कर्म से। ओके, देखते हैं। यस मनीषा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें कर्म तो निष्काम कर्म की बात हो रही है,
कि निष्काम कर्म करना चाहिए, और अकर्म से सकाम कर्म की बात हो रही है गुरु जी। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आप लोगों से। चलिए मैं और क्लियर करता हूँ। मैंने ये बात कई बार बोली कि शुरू के 1 से 6 अध्याय मूलतः किस कर्म की बात कर रहे हैं योगा लीडर में से? निष्काम। निष्काम कर्म योग। तो वो आएगा कर्म में, इसको नोट कर लो आप। तो कर्म से मतलब है ना, कर्म से मतलब है निष्काम कर्म योग। ठीक है। अभी दूसरा है, ये आ है साइलेंट है, किम अकर्मेति है ये। आ लगता है संस्कृत में, ये मैंने नीचे दिखाया भी आपको, अकर्म लिखा है प्रभुपाद जी ने। अकर्म से ये कौन सा योग है योगा लीडर में से? निष्काम। हाँ? यस अनीता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ट्राई करती हूँ। अगर वहाँ पे निष्क्रियता लिखा हुआ है तो ये ज्ञान योग से रिलेटेड हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। जो सकर्म आप लोग बोल रहे हो ना, सभी भक्तों की यही समझावट है। सही मतलब अधिकांश भक्त यही समझते हैं कि यहाँ पर निष्काम करो में सकाम कर्म की बात हो रही है। ऐसा ही नहीं, सकाम करो तो भगवान ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। आपको याद होगा हमने चर्चा करी थी, पहले रिजेक्ट कर चुके हैं भगवान तो सकाम कर्म। तो कर्म से मतलब है निष्काम कर्म, और कहा, और अकर्म से मतलब है ज्ञान योग। क्योंकि ज्ञान योग निष्क्रिय होता है ना, उसमें इंद्रिय सेंस और इंद्रियों के लिए कोई क्रियाएं होती नहीं है, इसलिए निष्क्रिय बोला जाता है उसको। ये एक रीजन है, एक रीजन और भी जो मैंने बताया था। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, अर्जुन तो बार बार निष्कर्म कम करना चाहते हैं ना, अकर्म करना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, इसको भूलो मत आप। वो तो अकर्म करना चाहते हैं, निष्क्रिय रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सब लोग का ये अरे ऐसे बहुत सारे दार्शनिक जो है सोचते हैं, ज्ञानवादी, कि भाई कर्म करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा। तो कर्म बंधन से बचना है तो काम ही कुछ मत करो, निष्क्रिय रहो। ऐसा मार्ग अपनाओ जिसमें निष्क्रिय रहो, तो वही ज्ञानी हो। करेक्ट। तो भगवान ये बात बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्म को समझने में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, जैसे तुम मोहित हो रहे हो, जैसे तुम मोहित हो रहे हो। आगे में बताएंगे भगवान अगले श्लोक में। तो भगवान ये बोल रहे हैं, लेकिन जो इसके अंतर को जान लेता है वो मोहित नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जो इसके अंतर को समझ जाता है वो मोहित नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसको भेद को समझने में बड़े बड़े विद्वान जो है मोहित हो जाते हैं। ये बात बोल रहे हैं भगवान। ठीक है ना। तो एक और छोटी चीज बताता हूँ, खास तौर से मेरे साथ हुआ। मतलब धार्मिक स्थानों में से आप जाओगे ना, वृंदावन हरिद्वार, यहाँ अक्सर होता है कि जो कुछ निर्विशेषवादी समझते हो ना, तो निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, वो जब इस्कॉन के भक्तों को देखते हैं, इस्कॉन के भक्त दिन रात क्रियाएं कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से उड़े आते हैं, मंगला आरती, डांस, ये वो जप, दुनिया भर की सेवाएं कर रहे हैं। तो वो लोग की सोच ये होती है कि ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग इतना कर्म कर रहे हैं भगवान के नाम पर, इनको तो कर्म बंधन लगेगा, ये कभी मुक्ति नहीं हो पाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं। उनकी समझावट ये है कि हरे कृष्णा वाले दिन रात कर्म 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 करते रहते हैं, तो ये जो है कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये हमेशा कर्म बंधन में लगे रहेंगे, कर्म बंधन में फंस जाएंगे। और हम लोग नहीं फंसेंगे क्योंकि हम लोग निष्क्रिय हैं। इसलिए हम वनगमन जाते हैं, हम संन्यास लें, सब सब सुजुकी गलत है। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में समझाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो, जब अगला श्लोक आएगा तो मैं से क्लियर करूंगा। इसी बात को बोला गया, कर्म है क्या और अकर्म है क्या। कर्म मतलब अनुवाद पढ़िए आप, लिखा ना कर्म है क्या और अकर्म है क्या, इसको नोट कर लो आप। वहां कर्म से मतलब निष्काम कर्म योग से है, और वह अकर्म से मतलब ज्ञान योग से है। इसे समझने में, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्ध मतलब बड़े बड़े ज्ञाता भी भ्रमित हो जाते हैं। ये बात बोली गई, क्योंकि उनके मन में क्या होता है कि वो सोचते कर्म किया मतलब बंधन लगा। अर्जुन भी तो यही सोच रहे हैं ना, मेन मुद्दा तो यही है अर्जुन का, कि मैं कर्म करूंगा तो मेरे कर्म बंधन आएगा। अच्छा है बुरा है मगर आएगा तो जरूर। तो बढ़िया है, और मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो बढ़िया है कर्म ही नहीं करो। इसको बोलते हैं अकर्म। अभी अगला जो श्लोक आएगा ना, इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि इसकी परिभाषा क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्लोक क्रमांक 17। देखो पहले आपका हाईलाइट करता हूँ। ये श्लोक क्रमांक 17। पहले आप इसके शुरू के 3 शब्द देखो, कर्मणो हपि बोद्धव्यम। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, कर्मणो हापि बोद्धव्यम।
बोद्धम मतलब समझना, ठीक है ना। तो कर्म को समझना, ठीक है, ये बात बोली जा रही। कर्म को समझना, कर्म का मतलब क्या बताया मैंने अभी? निष्काम कर्म। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? निष्काम कर्म को समझना, ये समझो पहले आप, ठीक है। अब दूसरी लाइन, बोद्धव्यम च विकर्मणः, बोद्धव्यम च विकर्मणः, बोद्धव्यम च विकर्मणः। तो उधर कर्मणा है यानी सक्रियता है, और यहाँ पर क्या है? विकर्मणा यानी अक्रियता है, निष्क्रियता है। तो निष्क्रियता को बोद्धव्यम यानी निष्क्रियता को या कर्म को समझने में, ठीक है। तो इसको समझ, पहली लाइन वही बात बोली आ रही है, निष्काम कर्म को समझने में और ज्ञान योग को समझने में। बुद्धव्यम च विकर्मणा। एक मिनट, और फिर है, हाँ गुड, ऐसे समझाता हूँ, ऐसे में शायद कठिन हो जाएगा। तो देखिए 3 शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा कर्मणों, बराबर है, एक आएगा कर्मणों आ रहा है एक, और एक आ रहा है विकर्मणा। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? एक आ रहा कर्मणों, एक आ रहा विकर्मणा, एक आ रहा अकर्मणा। गहना कर्मणों गति। तो अनिता जी आप पढ़ोगे अनुवाद? जी प्रभु जी। हम्म, अनुवाद श्री प्रभुपाद जी की, श्री प्रभुपाद की जय। जय। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबा, इसमें बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 3 चीजें हैं ये इन तीनों पर ही सारा खेल है, ठीक है। कर्म क्या है ना कर्मणों, विकर्म क्या है ना विकर्मणा, और अकर्म क्या है, ठीक है। तो इसकी 2 समझावट है, एक है जनरल समझावट यानी साधारण समझावट, ठीक है ना, और दूसरी इसकी विशेष समझावट है, जो हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण, जिनको प्रभुपाद जी ने ये समर्पित किया अपनी भगवत गीता, उन उन्होंने इसे गहराई से समझाया है। तो अभी हम साधारण समझावट की बात करेंगे। तो जिसको उत्तर देना हाथ उठाइएगा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, एक होता है अकर्म, ठीक है ना। तो कौन बताएगा इन तीनों में क्या अंतर, इन तीनों को क्या क्या बोला जाता है? इसको समझो पहले आप, तब आपको पिछला श्लोक और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्यास का अंतर नहीं माता जी? कुछ मैं प्रयास करती हूँ। बिल्कुल कीजिए। कर्म मतलब साधारण जैसे जैसे समझा है, जो मतलब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलता है। विकर्म मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध है तो उसको बुरा फल मिलता है। अकर्म मतलब शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं तो उसमें कर्म फल ऐसे, मतलब भगवत गीता को सुन के भगवान के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो कर्म करते हैं। काफी हद तक सही बोला आप। लेकिन आपने जो बोला ना कर्मणों, कर्म यानी कि जो अच्छा कर्म करते हैं, तो अच्छा कर्म से क्या मतलब है? मतलब हॉस्पिटल ऐसे दान देना, गरीबों को खिलाना, हॉस्पिटल बनाना, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको स्वकर्म। हाँ, अभी आप आए। तो कर्म का मतलब, इसको आप सब लोग नोट कर लोगे, समझना है। तो यहाँ पर कर्म का मतलब है सकाम कर्म, नहीं तो आप लोग सब गलतियां करोगे समझने में। और विकर्म का मतलब होता है कि ऐसे कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, जैसे कि मांस खाना, मदिरा पीना, चोरी करना, भक्तों के प्रति अपराध करना, भक्तों की निंदा करना इत्यादि, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। तो कर्म का मतलब क्या है? सरल समझावट बता रहा हूं कि सकाम कर्म, सकाम कर्म का मतलब है कि लोग शास्त्रों के अनुसार तो कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे वो, लेकिन वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, इसलिए उनको बोला गया सकाम कर्म या सकाम कर्मी। विकर्म तो क्लियर होगा, राधे नारायण ने बता दिया, ठीक है ना। अकर्म किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अकर्म से क्या तात्पर्य है?
अकर्म से। यस शिल्पा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं। गुड, ये तो कंतरा ही नाता ये बोल दिया कि एक जो हम भगवान के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? योगा लीडर में कौन सा योग है वो? प्रभु जी, भक्ति योग। हाँ, तो अकर्म का मतलब हुआ भक्ति योग। गुड। और भी कोई कुछ बोलना चाहता है इस विषय में? प्रभु जी, हम्म। ये जो अकर्म है ये प्रभु जी भाव बंधन का कारण नहीं होता है, यानी कि कर्म फल से इसमें जीव बद्ध नहीं होता, बंधन का कारक नहीं होता प्रभु जी। हाँ, तो वो योगा लीडर में क्या बोलोगे आप? कौन सा योग बोलोगे उसको? इसको प्रभु जी ज्ञान योग बोल सकते हैं, तो वो तो बोल रहे हैं भक्ति योग। क्योंकि ये वेदों यानी कि शास्त्र निर्देशित कर्म है ना प्रभु जी, तो वेद के अनुसार या शास्त्र के अनुसार या गुरु या साधु के अनुसार तो होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, बढ़िया बोला आपने। तो आप सब लोग ध्यान से नोट कर लो। कर्म का मतलब है सकाम कर्म, नंबर एक। विकर्म का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध कर्म। और अकर्म के दो अर्थ होते हैं। अभी कब कहाँ पर कौन सा अर्थ लगेगा ये हमको समझना होता है। अकर्म के दो अर्थ होते हैं। पहला होता है भक्ति योग और दूसरा होता है ज्ञान योग। क्योंकि अकर्म का मतलब क्या है? निष्क्रियता है। अकर्म का दो जगह मतलब होता है। अब प्रभुपाद जी कब कहाँ पर अकर्म से निष्क्रियता ज्ञान योग बोल रहे हैं ये समझना पड़ता है। कहाँ पर प्रभुपाद भक्ति से जोड़ रहे हैं ये हमें समझना होता है। ये साधारण समझावट होती है। कर्म मतलब सकाम कर्म, विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, और अकर्म में यानी दो योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये समझना आ गया आपको? ज्ञान योग को निष्क्रियता भी बोलते हैं, निष्क्रिय योग भी बोलते हैं। एक योग के कई नाम हैं, तो उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सांख्य योग भी बोलते हैं, अनेक नाम होते हैं। सकाम कर्म के कई नाम हैं। कोई सकाम कर्म का और नाम बताएगा? सकाम कर्म को बोलते हैं, हाँ कौन बोलेगा? क्या स्कंदरानी माता जी? कर्मी, सहकर्मी, कर्मकांडी, हाँ गुड। और कर्मी, सहकर्मी और कर्मकांडी। ओके, ये तीन नाम हो गए। काम चलिए काम काम हाँ काम्य कर्मी। हाँ, आज कांतारानी माता जी खूब छाई है। बड़ा बड़ा सॉलिड जवाब दे रही है, एक के बाद एक सही है। लगता है अच्छे से पढ़ के आए हो। तो ये चार चार नाम है, इनको पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कर्म कांड भी इनको बोलेंगे, काम कर्म, काम कर्मा भी बोलते हैं। इतने सारे नाम है इसके। तो ये जनरल समझावट हो गई। कर्मणा मतलब सकाम कर्म, विकर्मा मतलब शास्त्र के विरुद्ध कर्म, अकर्म मतलब दो दो और हो गए, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, ये जनरल समझावट है। जनरली हमें इस पे स्टिक रहना चाहिए। कभी कभी कुछ विशेष श्लोक होते हैं, तो वहां पे किसी को गहराई में अगर जाना हो तो आप लोग समझिए। अगर मान लो किसी को टफ लगेगा तो आप मत लेना, छोड़ देना। ये लेकिन इतना समझना जरूरी जो मैंने बताया। इसके बाद बलदेव विद्याभूषण एक और अर्थ बताते हैं, तो अगर जटिल लगे तो आप छोड़ देना। वो क्या बोलते हैं? अकर्म का मतलब तो वही है, ज्ञान योग और भक्ति योग, वो बराबर है। विकर्म का मतलब भी वही है जो हम बता रहे हैं। लेकिन जब कर्म की बात आ रही है, तो चूंकि भगवान शुरू से निष्काम कर्म योग बोलते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ये यहाँ कर्म से मतलब भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों समझना जरूरी है, नहीं तो आप तात्पर्य पढ़ के सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ये बल्ले विद्याभूषण अपनी टीका में समझाते हैं। यहाँ पर कर्म से मतलब निष्काम कर्म योग है। एक्चुअली वो पूरे सब्जेक्ट कर्म मतलब निष्काम कर्म योग ही बोलते हैं, पूरे 6 चैप्टर में। जहाँ भी कर्म शब्द आएगा, कर्म मतलब निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, क्योंकि भगवान रिलेटिव में बोल भी वही रहे हैं, निष्काम कर्म योगी बोल रहे हैं। तो इस तरह की इसकी दो तरह की समझावट होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमको बस ये समझना चाहिए कि कहाँ पर किस संदर्भ में भगवान क्या बोल रहे हैं। नहीं तो संभ्रम हो जाएगा, फिर हम मोहित हो जाएंगे, फिर ये श्लोक तात्पर्य समझ में नहीं आएंगे। फिर आप जैसा सुनते होगा, जब लोग ऐसे टफ श्लोक आते हैं तो वो उस पर कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, एक आध लाइन बोल के। तो ये समझावट गहरी नहीं। तो जिनको उनका अंतर नहीं पता, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत कठिन है, बहुत गहन है, बहुत दुर्गम है कर्म को समझना। मतलब निश्चित है कि अगर जो आदमी मोहित होगा, मोहित आने का भ्रमित होगा, तो क्या करेगा? निर्णय गलत लेगा, निर्णय निंदित लेगा, गलत कर्म करेगा। गलत कर्म करेगा तो दुष्परिणाम आएगा। फिर वो बोलेगा, अरे मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
अरे पहले समझावट ही ठीक नहीं थी आपकी। आपको पहले बैठना था, अच्छे से योग्य व्यक्ति के पास जाना था, उसे समझना था करने से पहले। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, अब तो परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो ये है, इसलिए बोलते हैं गहना कर्मणो गति, ये बात है। तो मूलतः यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण के अनुसार कर्म शब्द जो है वो निष्काम कर्म योग को इंगित करता है। विकर्म तो आपको पता ही है। लेकिन और बताऊंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना, बस बात ये है। फिलहाल इतना ही समझो, इसमें थोड़ा और भी डीप पॉइंट है, मगर ठीक है। प्रभु जी बोलिए ना। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखो जिनको समझ में नहीं आया तो आप कंफ्यूज मत होना, आप पहले ही समझावट रखना। जो कर्म शब्द है ना, तो बलदेव विद्याभूषण कर्म को तो बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग, ठीक है। और इसके अलावा वो विकर्म पता है किसको बोल रहे हैं? देखा ना, विकर्मणा, वो बोल रहे हैं सकाम कर्म को। उन्होंने उसकी व्याख्या इस तरह से करी। इसलिए जिनको जटिल लगे तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इस बात को समझ जाओ कि कर्म यानी निष्काम कर्म योग, विकर्म यानी शास्त्र के विरुद्ध, और अकर्मण यानी ज्ञान योग और भक्ति योग। यहाँ तक आप इतना ही समझ के रखो तो पर्याप्त है, इसका आराम से तात्पर्य समझ जाओ। लेकिन यहाँ पर कर्म शब्द का उपयोग तो निष्काम कर्म योग ही लेना है, ये समझ लो आप। चलिए ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद के अनुसार यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म में अंतर को समझना होगा। देख लो, कर्म अगर मुक्ति चाहिए तो तीनों का अंतर बारीकी से समझ लो, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे पढ़िए। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि ये अत्यंत गहन विषय है। ये देख लो, प्रभुपाद जी के शब्द देखो, उनकी विश्लेषण करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहन विषय है। लोग बोलते हैं ना मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हमने कभी जीवन में कुछ पाप किए नहीं, फिर इतना कष्ट क्यों आ रहा है? तो मैंने पूछा एकादशी, आप एकादशी रखते हो क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा घर बैठे पाप कर रहे हो। हाँ, ऐसा क्या? विकर्म कर रहे हो आप। और फिर बोल रहे हो हम तो बड़े अच्छे काम करते हैं, सबका भला करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमें कष्ट क्यों आ रहा है? इसलिए बोला कर्म की गीति अत्यंत गहन है। आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। हाँ, तो कौन यह अधिकारी है? किसको बोलोगे आप अधिकारी? रूपा जी बोला उनकी उत्तम संगति। अधिकारी प्रभु जी, उत्तम अधिकारी। हाँ, उनके नाम? गुरु आचार्य प्रभु जी। आचार्य किन के नाम? जैसे शील प्रभुपाद हो गए, रूप गोस्वामी हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, बलदेव सनातन विद्याभूषण, जिनको कोट कर रहे हैं ना अपन अभी, जिन्हें बताया मैंने आपको। हाँ ठीक है, गुड, आगे चलिए। और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है। देख लो, अन्य रूपा जी क्लियर बोल रहे हैं, इनसे समझना मतलब भगवान से समझने के समान है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो गलत बोले, क्योंकि उनके पास चार दोष है ही नहीं, उनके पास तीन गुणों से प्रभावित है ही नहीं, और उन्होंने भगवान को रियलाइज किया हुआ है, आचरण में उतारा हुआ है। तो कैसे गलत हो गया? संभव है, इसलिए एक ही बात है, ये बोल रहे हैं। अन्यथा अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हो जाएगा। आप समझ लो, आप इसमें बहुत सारी चीजें समझने को, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। आप जब आप जाते होगे सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, टेम्पल में, समाज में, लोग आपसे मिलते होंगे, आपको बहुत कुछ बोलते होंगे। उनको सुन के यदि आपने अपना विजन बना लिया तो आप मोहित हो। ये एक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। फिर भले चाहे वो किसी के बारे में अच्छा बोल रहा हो तो भी मोहित हो, बुरा बोल रहा हो तो भी मोहित हो, वो किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो भी आप मोहित हो, वो किसी की निंदा कर रहे हैं तो भी आप मोहित हो, भ्रमित ही रहोगे। इसीलिए व्यक्ति खुश नहीं है भक्ति करने के बाद भी जीवन में। और जो मोहित नहीं, वो बड़ा प्रसन्न है एकदम, वो चेहरा बोलता है उसका।
क्लैरिटी है ना उसके पास एकदम, सब समझ में आता है उसको, दूध का दूध पानी की तरह दिखता है, क्या चीजें चल रही है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, सब समझ में आ रहा है उसको। बस वो मोहित नहीं है इसलिए अच्छा लग रहा है, उसे पता है कि मैंने क्या डिसीजन लेना है, ये बात है। तो हम थोड़ी चर्चा इस पर कल और करेंगे, अभी हम समय हो गया, मेरे को अगले बैच में जाना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच समझने के लिए। इससे कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ शॉर्ट छोटा सा। यस कांता देवी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे बताया कर्म मतलब निष्काम कर्म योग है ना प्रभु जी, कर्म या कर्मणों जो कि सकाम कर्म भी कहा जाता है ना, आपने ऐसा बताया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बताया। अभी ये समझो, कर्म मतलब निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म योग, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। अभी सकाम कर्म हटा दीजिए, निष्काम कर्म योग। अगला बोलिए। मतलब जो, अच्छा ठीक है प्रभु जी, मैंने उससे सकाम कर्म ऐड कर लिया था जिसकी वजह से आपने लिखा जो शास्त्रों के अनुसार, लेकिन नहीं नहीं, मतलब अपनी दिशा। हटाइए उसको, हटाइए, कंफ्यूजन हो जाएगा, हटा दीजिए। कर्म मतलब निष्काम कर्म योग, ये समझो आप, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। आगे ओके। बोलिए, विकर्म पता ही है आपको, बराबर है। जी प्रभु जी। और आगे अकर्म बताइए। यानी, अकर्म यानी, ज्ञान योग प्रभु जी, और आपने बताया भक्ति योग भी। हाँ बस ये समझो आप, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। जी इसके प्रभु जी। बाद फिर बाद में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, अब समय हो गया, हम सॉरी, अपन कल चर्चा करेंगे, जिसको प्रश्न पूछना हो कल कर सकते हैं, मेरे को तुरंत निकलना है, 4 मिनट बचे मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू प्रभु जी। श्री हरे प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी प्रणाम। जय हरे कृष्ण प्रभु जी।